के लिए तैयार हो गया है। ये जब हेडलाइन आप देखते हैं, इसमें रिपोर्ट्स का हवाला होता है कि अमेरिका वेनेजुएला से निकले हुए तेल को भारत बेचना चाहता है। जब ये हेडलाइन बनता है और इस हेडलाइन में जानकारी आती है कि भारत की जो रिलायंस है वो इस समय यूएस से परमिट प्राप्त करने के प्रयास में है कि वो वेनेजुएलन ऑयल को लेना चाहती है, तो कुल मिलाकर के रशिया ना सही, वेनेजुएला सही, ये हमारी मौका परस्ती है या फिर बाजार के बेहतर विकल्पों को चूज करने की कला। आइए इस पर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब तक यह हमारे लिए कैसे मायने रखता आया, क्या इसके पीछे का घटनाक्रम रहा, उसका जिक्र कर लेते हैं। आप जैसा जानते हैं, अमेरिका हाल ही में ऑयल कंपनीज को बढ़ावा देते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। अपने आप को 66 ऐसे संगठनों से बाहर किया, जिनमें से 17 तो वो संगठन थे जो पर्यावरण में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए थे, या कहिए इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के लिए थे। उससे बाहर निकला। उसने साफ बता दिया कि मेरा कुल फोकस फिलहाल ऑयल एक्सप्लोरेशन पर है, ऑयल निकालने पर है। लेकिन सारा तेल अमेरिका खुद कंज्यूम नहीं कर सकता। माना कि ऑयल का बड़ा कंज्यूमर है, लेकिन उसे ऑयल कंज्यूम करने से ज्यादा ऑयल बेचकर पैसा कमाना है। और जब उसे ऑयल बेचकर पैसा कमाना है, तो ऑयल के जहां जहां सोर्सेज हैं वो उन्हें अपने कंट्रोल में लेने के प्रयास में है। और इसी क्रम में जब मादुरो को पकड़ा गया, तो मार्को रूबियो का यह बयान कि हमारा क्या प्लान है स्टेबिलिटी, रिकवरी और ट्रांजिशन का, वो उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा, सबसे पहले हम 5 करोड़ बैरल तेल को बाजार दरों पर बेचने की योजना बना रहे हैं, जिसको अमेरिका ने जब्त किया है। उस धन का प्रयोग हम जो डेल्सी रॉड्रिग्स की जो सरकार बनी है, उस सरकार की मदद के लिए करेंगे। 5 करोड़ बैरल तेल अमेरिका निकालकर बेचेगा। बेचेगा तो खरीदार तो हमें जैसे देश चाहिए ही होंगे। दूसरा, वेनेजुएला के बाजार को अमेरिका और पश्चिमी देश की कंपनियों के लिए फिर से खोला जाएगा। और तीसरा, वेनेजुएला के देश का पुनर्निर्माण किया जाएगा, अर्थात पुनर्निर्माण और लोकतांत्रिक सरकार को बनाने की प्रक्रिया होगी। तो इस स्टेबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से 5 करोड़ बैरल तेल बिकने का आसार निकल कर आता है। अब आपको लगेगा कि यह कैसे संभव है, कौन निकालेगा? इसके लिए ट्रंप ने अपने देश की टॉप ऑयल कंपनी से संवाद किया। आपके सामने तस्वीरों में ट्रंप बैठे दिखाई दे रहे हैं उन तमाम नेताओं के साथ, उन लीडर्स के साथ जो कि कहीं ना कहीं ऑयल सेक्टर से जुड़े हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑयल और गैस एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक प्रॉपर मीटिंग की 10 जनवरी के दिन। इस मीटिंग में जो शेवरॉन करके कंपनी है, ऑयल की अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक जो कंपनी है, उस कंपनी ने धन्यवाद देते हुए ट्रंप को कहा कि अब हम वेनेजुएला के अंदर जो आपने प्रयास किए हैं उन पर काम कर पाएंगे। ऐसे ही एक्सॉन मोबिल करके कंपनी है, ऑयल की काफी प्रसिद्ध कंपनी है, वो ट्रंप को धन्यवाद दे रही है। कुल मिलाकर के अमेरिका की जो टॉप ऑयल कंपनीज हैं, जिन्होंने